हम डिस्कस कर रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। 278 क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके थे। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत रहने वाला, पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा, पिपाशा। पीने की इच्छा, पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। प्रत्यक्ता संबंध, जो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुँचे, पर्यटक ही तो होंगे। पंचामृत किस वाक्य के लिए उपयोग है? दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु, वह पदार्थ जो देवता भगवान के स्नान के हेतु बनाया जाता हो, इसको बोलते हैं पंचामृत। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जो उस पद पर होने के कारण किसी भी कार्य में रत हो, पदेन। पांडुलिपि, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। जो पराय का हित चाहता हो, परोपकारी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्टपेषण। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है, पुण्यतिथि। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। गिरा हुआ है, एक शब्द है पतित। गिरा हुआ, पतित। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्टपेषण। पुनरुक्ति, पिष्टपेषण के लिए क्या था? एक बार कही बात को दोहराते रहना, पुनरुक्ति। जो आँखों से परे है, परोक्ष। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य कहते हैं। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। आगत मतलब आया हुआ, विगत मतलब बीता हुआ। लौटकर आया हुआ है कहलाता है प्रत्यागत। प्रार्थना निवेदन करने वाला, प्रार्थी। स्तुति किसी की प्रशंसा करना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख को पश्चाताप कहते हैं। किसी को कष्ट पहुंचाना, प्रताड़ना। कारणवश किए गए दान को कहते हैं प्रवारण। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, प्रतिवादी। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पत्रिका। जिसका पति विदेश से आने वाला हो, आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग में व्यतीत अपना दुखी हो, होते प्रवस्य पत्रिका। जिसका जाने वाला है होता है प्रवत्युष पत्रिका। जा चुका है उसका प्रोषित पत्रिका। सवाल जवाब, बहस में सवाल जवाब, बहस द्वारा दिए गए उत्तर के एक प्रत्युत्तर। कठोर परिणाम के परिणाम, प्रत्यक्ष। तुरंत सूझबूझ, जो फिर प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ है प्रत्युत्पन्नमति। अतिशीघ्र सोचना, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति।
प्रत्युत्पन्नमति, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। प्राणदा के लिए एक नए शब्द हैं, जीवन देने वाली दवा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय। प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञा जो बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, लिप्सा लाभ की इच्छा, जिज्ञासा जीतने की इच्छा, निर्निमेष बिना पलक गिराए। बहुज्ञ, जो बहुत जानकार हो, जो अध्ययनशील हो, अध्येता, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। दुभाषिया, जिसे ज्ञान हो, ज्ञानी कहते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, बंजर। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। भवित्य शब्द, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है, भविष्य में होने वाला, भवितव्य या भावी। भूधर, जो भू को धारण करता है। निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवितव्य। जो मर रहा हो, मुमूर्ष। ये बहुत सिमिलर वर्ड है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है, वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मुमूर्ष, जिससे मोक्ष की कामना हो। मुमूर्षा, मर जाने की कामना हो। मुमूर्ष, मुमुक्षु, जिसे मोक्ष की इच्छा हो। मुमूर्षा, मर जाने की इच्छा हो। मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो, जो मरणासन हो। मन को हरने वाला, मनोहर। एक और शब्द देखते हैं इसमें, जो मद में उन्मत्त हो उसको बोलते हैं मदमस्त। मर्म स्थल को छेदने वाला होता है, मर्मांतक। कम बोलने वाला, मितभाषी। मृदुभाषी, मधुर भाषा बोलने वाला। अभाषी, जो भाषा नहीं बोलता हो। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी। जो मृत्यु के मुख में आने के हो, मरणोन्मुख। जो कम खर्च का करता हो, मितव्ययी। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक शब्द है, किसी बात का मर्म जानने वाला। थोड़ा नपातुआ भोजन करने वाला, मिताहारी। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुच। मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। मरणासन अवस्था वाला भी, मुमूर्षु। मरणासन अवस्था में वाला के लिए मुमूर्षु। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, स्वार्थी मतलब
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंथर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, युजुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युजुत्सु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला। यूप, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। तो युजुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युजुत्सु, अच्छा, जो युजुत्सु जिसमें सु आता है ना पीछे, तो ये व्यक्ति जिसकी इच्छा को मतलब उसे वो करने वाला, ऐसे कोई पर्टिकुलर आदमी। और युजुत्सा के नॉर्मल कोई वर्ड है वो, जैसे मुमूर्षा, मुमूर्षु होगा ना, मरने की इच्छा करने वाला। ठीक है, शुभ लगाते तो पीछे, जहाँ तक जितना संभव हो, यथासंभव। संभाव्य हो सकने योग्य, संभव से जो संभव हो सकता है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युजुत्सु, युजुत्सु इसमें युद्ध करने की इच्छा हो। युजुत्सु, जो एक स्थान पर टिक नहीं रह सकता। यायावर, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। यशस्वी, युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हों। यौगिक, रिलीवेंट नहीं है अपने पेपर के हिसाब से। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। रिक्त, वसीयत, किसी के मरने के बाद पुरुष, ठीक है, किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर देना। धरोहर, किसी के पास रखी हुई वस्तु, दूसरे की वस्तु को धरोहर। पतिंबरा, पति को चुनने वाली की इच्छा वाली कन्या, पतिंबरा। स्वयंवरा, जो जिसने स्वयंवर से अपना पति प्राप्त किया हो अपनी इच्छा से। परिसंपत्ति, किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है राजसिक। जो इस लोक की बात है, लोक। बच्चों को सुलाने के लिए किया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। लोरी, जो बहुत बोलता हो। वाचाल, बाचाल की, ठीक है, रिपीटेड है। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। विस्थापित, वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको बोलते हैं वैवाहिकी। जो बात वर्णन से परे हो। वर्णातीत, जो बात वर्णन से परे हो। वर्णातीत, जिसका वर्णन किया जा सके। वर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अवर्णनीय, जिसका वर्णन किया जा चुका हो। वर्णित, वनस्पति का आहार करने वाला। वनस्पत्याहारी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। वीर प्रसू, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वागदत्ता, जिस पर विश्वास किया गया है। विश्वस्त, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो, उसको बोलते हैं वियोगिनी। वियोगिनी या विरहिणी, विरह में जलने वाली स्त्री। विरह वितक्ता, जिसका कोई अर्थ ना हो। व्यर्थ, वातानुकूलन के शब्द के लिए एक वाक्य है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलन। वैष्णव शब्द विष्णु का उपासक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। विपत्नी, विदुर से कहते हैं इसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को बोलते हैं वियोगी। जिसकी पत्नी ना हो। अपत्नी, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य में घटना होने को लगता है। जो व्याकरण इसी तरह से जानता हो। वैयाकरण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। इसका मतलब ये वायव्य। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। विवेकी, जो किसी विषय का ज्ञाता हो।
विशेषज्ञ, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिसके हाथ में वीणा है सरस्वती, वीणा पाणी। दिए गए वाक्यांश के लिख सकते कस्तर कीजिए, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, शैन। दुर्भेद, जिसे वेदना या तोड़ना कठिन हो, स्त्रैण, स्त्री के बस में रहने वाला। भेद, जो भेदे जाने योग्य हो। दुष्प्रमेय, जिसका नाप करना कठिन हो। स्पर्शजन्य बीमारी, संक्रामक। सो दैट्स ऑल दोस्तों। अब यहाँ से आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई छोटी छोटी वीडियोस थोड़ी बहुत भी पसंद आती हैं और आपकी स्टडी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।